Today's video is about hospital acquired infection और nosocomial infection. Students उस infection को nosocomial और hospital acquired infection बोलते हैं जो एक इंसान को तब हो जाता है जब वो hospitalized किया जाता है और at the time of admission ये infection नहीं होता है उसके पास. If it comes to the definition, अगर आपको definition कहनी है, the term hospital acquired infection is applied to the infection developed in hospitalized patient which are not present at the time of its admission. Hospital infection उस infection को कहा जाता है student जो एक hospitalized patient को होता है, hospitalized patient, and which is not present at the time of admission, जो एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं था. वो इन्फेक्शन जो एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. प्लीज इस चीज को अच्छे से समझिएगा. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो इंसान को तब हो जाता है जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है. ये कुछ वजह से हॉस्पिटलस में पेवान एडमिट करुन तो पत तमिस इन्फेक्शन गसान. एट द टाइम ऑफ एडमिशन कह एडमिट कोर्मुत तमिस तमिस इन्फेक्शन तमिस बदल कह इन्फेक्शन मगर ये मोख सह बदल कुन बेमार खतर गोमुत एडमिट हॉस्पिटलस मज मगर पत घर गसान तमिस बदल कह दौद तरान. दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. अब जब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो टर्म हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज अप्लाइड to infection developed in hospitalized patients which are not present at the time of its admission. जो admission के time पे present नहीं था उस infection को हम nosocomial infection कहते हैं. क्या causes होते हैं? अब बात होती है कि what are the causes of the infection. ये infection क्या जुगसान, क्या वजह चे ये infection जुगसान. सबसे पहला और commonest cause होता है low immunity. यमन इंसान लो इम्यूनिटी आसान उन लोगों को जल्दी हो जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शंस. इसीलिए कहा जाता है बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेना चाहिए और जो अबव एज्ड पेशेंट होते हैं, दैट मीन्स द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 65, उन लोगों को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए अननेसेसरली. या जो बच्चे होते हैं, स्मॉल किड्स जो होते हैं, उनको भी हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए. तो क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है. अब अगर इनको किसी वजह से आपको हॉस्पिटल लेना पड़े, फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट को, किसी अडल्ट इंसान को पैरालिसिस हो गया या का स्ट्रोक आ, अब उसको 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा. फिर जब वो वापस हॉस्पिटल से आया उसमें निमोनिया की सिम्टम्स दिखाई दे रहे. ये जो निमोनिया है दिस इज कॉल्ड एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. क्योंकि निमोनिया जो था वो उसको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं था. एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको पैरालिसिस हो गया था या स्ट्रोक, कुछ और बीमारी हो गई थी, मगर बाय द टाइम वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आया उसको निमोनिया हो गया. दैट मीन्स द निमोनिया इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो एडमिशन के टाइम पे पेशेंट को नहीं था, पर जब वो निकला तो तब जाके उसको हो गया. या विद इन हॉस्पिटल, जरूरी नहीं कि वो घर निकला तब इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो गए, नहीं, इवन इन द हॉस्पिटल ही उसको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे. दैट इज कॉल्ड एज नोसोकोमियल. और इसका सबसे पहला और कॉमनेस्ट कॉज जो है वो है लो इम्यूनिटी. इंसान की इम्यूनिटी जब कम होती है उन लोगों में ही इन्फेक्शंस कॉमनली होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ लोडेड विद नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किस्म के लोग आते जाते हैं, बहुत सारे किस्म के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर. तो जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का, इट्स हाईली इन्फेक्शियस, इट्स हाईली रिस्की. तो इससे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. हॉस्पिटल जो होता है इट इज़ फुल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जो होता है स्टूडेंट, बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हॉस्पिटल में. इसीलिए यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले में भी कहा कि हम लोग अवॉइड करते हैं बच्चों को ले जाना अननेसेसरीली, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी अर्जेंट टू विजिट द हॉस्पिटल और यू नीड टू टेक द हॉस्पिटल कंसल्टेशन. अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी necessary, you must avoid. Why? Because hospital environment is loaded with the pathogenic organisms. So these organisms when enter into the human body can cause the devastating infections. Okay students,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होता है वो होता है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो कंटैमिनेटेड फूड होता है वहाँ का फूड एंड वाटर, जितना भी हॉस्पिटल का फूड एंड वाटर होता है वो जनरली कंटैमिनेटेड होता है, और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं इन्फेक्शन इंसानों में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन कॉजेज है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो डे टू डे विच हैज़ बीन डायग्नोस्ड, जो मेजर सोर्सेज है इन्फेक्शन के। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें, आखिर ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन आता कहाँ से, पहले तो लोगों से खुद ही। आप 1000 किस्म के लोग विजिट करते हैं जिनमें हज़ारों किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। लोग खुद ही पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। फिर ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज़ें, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया कि आपके जो सर्जरी का सामान होता है, अगर वो बार बार स्टेरलाइज ना किया जाए तो दे आर वेरी इन्फेक्शियस, दे कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शंस वेरी क्विकली। अगर आपको याद होगा कोलेस्ट्रिडियम टेटनाई मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको नियोनेटल टेटनस पढ़ाया, पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस पढ़ाया, वो सब दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ द नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। अनदर थिंग इज फूड। जो खाना हॉस्पिटल का होता है इट इज जनरली वेरी इन्फेक्शियस। वाटर, पानी जो हॉस्पिटल का होता है, बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस। एयर एज अ होल, अगर हम एयर की बात करें, एयर सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है क्योंकि इसमें हज़ारों किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, और दे कैन कॉज डिवास्टिंग एक्शंस टू द ह्यूमन बॉडी। जो हवा होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा यू मस्ट स्टॉप unnecessary visit to the hospital। पर being medical professional आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल को विजिट करना ही करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन विच जनरली ऑकर्स। कौन कौन से टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं। सबसे कॉमन होता है वूंड इन्फेक्शन। वूंड इन्फेक्शन में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, अगर आपने इन्फेक्शन खुला छोड़ दिया है, उसमें से पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो वूंड में अक्सर ये, दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शन दैट यू कॉल एज वूंड इन्फेक्शन। अनदर इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपको पता है कि हॉस्पिटल का यूरिनल जो है दैट इज बीन यूज्ड बाय थाउजेंड ऑफ द पीपल्स एवरी डे, थाउजेंड ऑफ द पीपल एवरी डे। सो यूजिंग द हॉस्पिटल्स कॉमन यूरिनल आर जनरली वेरी इन्फेक्शियस, आर वेरी dangerous, so you must avoid doing that. So using the urinal of the hospital can also cause the infection. Another thing is respiratory infection. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं कि कोविड फैल रहा है, यूजुअली कोई भी इंसान हॉस्पिटल विजिट करता है वहां से आता है तो कोविड पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू स्नीज, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू कफ, एंड सम पीपल जनरली थूकने की भी आदत होती है कुछ लोगों को, दे कीप ऑन टॉकिंग, स्पिटिंग, तो उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं ये हवा में ऐड हो जाते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर तक हवा में जिंदा रह सकते हैं। सो जो ही आप इस हवा को इनहेल करते हैं, इस अस्पताल की हवा को, तो आप ऑर्गेनिज्म को भी इनहेल कर देते हैं। इसीलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन नाउअडेज इन द हॉस्पिटल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया, जो मैं शायद क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ, जब मल्टीपल इन्फेक्शंस इंसान को हो जाते हैं ब्लड के अंदर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। ये भी हॉस्पिटल के ही एनवायरनमेंट से हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी रिस्की, इसीलिए इससे इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात होती है प्रिकॉशंस की, हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा प्रिकॉशन ये है कि अवॉइड विजिट। आप तब तक विजिट को अवॉइड कर रही है जब तक आप कर सकते हैं, और अगर आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो भूल जाइए, मत जाइए हॉस्पिटल। इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रादर देन टू फॉल इन टू द पिट एंड देन ट्राई टू सर्च फॉर द हेल्प। Okay, second important thing, when agar unnecessarily it's very necessary to visit to the hospital, take some precautions like avoid eating in the hospital. Okay, avoid drinking. Take your own bottle of water, पानी की अपनी बॉटल लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। wearing of गाउन को इस्तेमाल कीजिए, पहले घर जाइए, उसको वॉश कीजिए, फिर जाके अंदर चले जाइए। हैंड वॉशिंग, बार बार अपने हाथ धोइए ताकि प्रोटेक्शन आपको मिले। सैनिटाइजिंग, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। सबसे बेस्ट और सबसे ऑल ऑफ द बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, अवॉइड विजिट को अवॉइड कीजिए एज मच एज यू स्टे अवे फ्रॉम द एनवायरनमेंट, you are protected. The more you go into the environment, more risky it becomes. Thank you.